ओम शांति। आप सबको यहाँ बैठे बैठे आपके भाग्य को देख रहा था कि कितना भाग्यवान आप आत्मा हैं, कितना भाग्यशाली हैं कि देखिए भाई साहब की तबीयत ठीक न होने के बाद आप सबके आकर्षण खींच कर लाया। नाश्ते तक भी हिम्मत नहीं थी, चलेंगे जरूर लेकिन आधा घंटा 45 मिनट क्लास कराएं। ये तो आप लोगों की प्यार, आप लोगों के, मैं नहीं समझा था कि भाई साहब इतना देर तक क्लास कराएंगे, लेकिन कितना अच्छा क्लास कराया। ये है बड़ों से सीखने की बात। कुछ भी शरीर को होता रहे, एनर्जी हो न हो, नहीं सेवा कर। इसमें ये देखिए सीखने को क्या मिल रहा है। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हिम्मत रख के मैं आ गया और मैंने देखा कि यहाँ आने से इतने भाई बहनों को देख करके एक तो मन खुश हो गया और फिर इसके साथ में बाबा की मदद मिली जी। तो कमाल आप सबकी। फिर सेकंड में भाई साहब की कमाल की हिम्मत रखा और बाबा ने सेवा ले ली। कैसे सेवा लिया? आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह खींच करके लाया। और अभी मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमेशा ही ठीक हैं। ये तो शरीर का हिसाब किताब है, बाकी हमेशा कुछ भी होगा, कोई साइन कराने के लिए आएगा, कोई अपनी प्रॉब्लम ले करके आएगा, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, भोजन थाली में है, कोई आ गया तो हम लोग इंतज़ार करेंगे भाई साहब भोजन करके भी आप मिल सकते हैं। नहीं, बाबा ने कहा कि फर्स्ट सर्विस। तो अंदर में बाबा ने, मम्मा ने कूट कूट करके भरा है कि नहीं, पहले सर्विस, सेवा सेवा सेवा। शरीर साथ दे रहा है, चल रहे हैं और शरीर को चला रहे हैं। तो आज सारा यज्ञ का कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। सारा यज्ञ का कारोबार देखना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका दृढ़ संकल्प, आपका त्याग, आपकी तपस्या। कॉटेज में कोई भी जाता है तो शांति की अनुभूति करता है। कहाँ से शांति आती है? खुद शांति में रह करके तपस्या करते रहते हैं। कहीं विदेश जाना हो नहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाना हो नहीं जाएंगे, वहीं तपस्या करना है। जिसको भी आना है वहीं आकर के मिलता है और अनुभव प्राप्त करके जाता है। तो ये है भाई साहब की महानता, विशेषता। अभी भाई साहब की बात छोड़ो, बाबा की बात करो। ये बाबा ने ही दिया है ना। तो आप सब कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं कि आज कौन आ रहा है मिलने के लिए? भगवान आ रहा है, बाबा आ रहा है मिलने के लिए। सोच सकते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं। अपने जीवन में कितना आध्यात्मिकता को कूट कूट करके भरा है कि भगवान परम धाम से देखने के लिए आ रहा है अपने बच्चों को। ऐसे तो बहुत 10 लाख भाई साहब ने 10-12 लाख बच्चे हैं बाबा के, लेकिन किससे मिलने आ रहा है आज खास? आप महान आत्माओं से बाबा। 10-12 लाख तो जिनका हमें पता है, पर होंगे तो करोड़ों। और वास्तव में तो सारा विश्व बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा किससे मिलने आ रहा है? आप सब महान आत्माओं से। तो इन महान आत्माओं को, सभा को देख करके हम भी बहुत खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं कि कितना चरित्रवान, कितना आध्यात्मिकता इनके अंदर कूट कूट करके भरा है। वो दिखाई देता है सबके चेहरे से। सबके चेहरे खिले हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये नींद का टाइम भल होगा, सुस्ती का, लेकिन सब जागृत में सबके चेहरे खिले हुए हैं। कैसे?
बाबा से मिलन मनाने की लगन है। तो ये लगन हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, दुनिया में तो बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। भक्ति का भी ज्ञान है, भक्ति में भी ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन उससे जीवन परिवर्तन नहीं होता है। भाई सब जा रहे हैं हाथ हिला करके। तो मतलब कि बाबा ने हम बच्चों को कितना महान बनाया है। आज गीता पाठी हैं, वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन जीवन में धारणा नहीं है, जीवन बदला नहीं, आध्यात्मिकता नहीं आई, ज्ञान नहीं आया। बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आकर के कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को धुन लग गई, अपने को आत्मा समझ करके बाबा ने टेबल आ गया। तो बाबा को धुन लग गई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसमें जीवन में उनका जीवन बदल गया। देखने वालों को भी बाबा बाबा नहीं दिखाई दिया, बाबा को भी खुद अपना जीवन ये हो गया। तो उसी तरह आज हम बाबा के बच्चे अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन में आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल लाते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? हम ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से हम क्या बन जाते हैं? देवता। तो बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापन कर रहे हैं, दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, लेकिन दैवी दुनिया कहाँ से आएगा? कहीं पहाड़ से आएगा, कोई देश से आएगा, कहीं से आएगा? नहीं, दैवी दुनिया हम बच्चों को लाना है। अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होगी, दैवी गुण कहाँ से आएगा? तो आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। हम मनुष्य से देवता, दैवी गुण धारण करते हैं, तो हमारा रहन सहन, बोल चाल सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे जीवन में देखिए, अगर आध्यात्मिकता हमारे जीवन में है तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? अगर वही गीता पाठी हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? वो केवल ज्ञान है। हमने सुना है कहानियों में कि भाई पंडित ने तोते को रटा दिया, एक नहीं हजारों तोते को रटा दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, केवल ज्ञान था, जीवन में उतारा नहीं। तो पंडित जी एक दिन बाहर चले गए, शिकारी देखा, आया, बोला कि इतने तोते हैं लेकिन ये रट लगा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये तो कैसे फंसेंगे, कैसे ये करेंगे? तो इनको ज्ञान है। लेकिन उसने कहा कि ट्राई तो करें, तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते जाल में आकर के दाना चुगने लगे, सब तोते फंस गए। कहने का मतलब क्या? दुनिया में ज्ञान है, प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। बाबा हम बच्चों को
प्रैक्टिकल जीवन बना रहा है। हम बाबा के बच्चे, हम तपस्या करते हैं, योग करते हैं, अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, बोल कैसा होता है, हमारा चलन कैसा होता है। बाबा क्या चाहते हैं? बच्चे, तुम्हारी चलन रॉयल चलन हो, तुम्हारी बोल देवताओं जैसा स्वीट मीठा हो, किसी से बात करो तो वो सुनने के लिए ललायित हो कि दो शब्द और सुनाएं। ऐसा तुम्हारी बोल ना हो, ऐसा तुम्हारी ये वचन ना हो कि वो सोचे कि कब ये बंद करें, ऐसा ना हो। तो कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर जीवन परिवर्तन का आधार ही है आध्यात्मिकता। जब तक हम अपने जीवन में कूट कूट करके नहीं भरेंगे, जीवन परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को, हम क्या थे, दुनियादारी की तरह हम लोग भी शूद्र थे। बाबा ने परम धाम से हम बच्चों को, जब परम धाम से इस सृष्टि पर उसने दृष्टि डाल ली, करोड़ों आत्माएं को देखा, उन करोड़ों आत्माओं में से किसको चुना? हम थोड़े से साधारण आत्माओं को, साधारण भाई बहनों को विश्व परिवर्तन के लिए चुना। वो कोई साइंटिस्ट को नहीं चुना कि इनके जीवन को बदलेंगे, सृष्टि पर स्वर्ग जल्दी आ जाएगा। किसको चुना? भोली भाली माताएं जिनको हिंदी बोलने भी नहीं आती है, उनको चुना और उनके जीवन में आध्यात्मिकता लाया और उनका जीवन बोलता है, वो ज्ञान नहीं सुनाती है। आज प्रेसिडेंट इतना प्रभावित हुए, दादी ने कोई ज्ञान नहीं सुनाया, मैं कौन, मेरा कौन, इतना ही में पिघल गए। तो उसी तरह ये बाबा के साधारण बच्चे, इनका जीवन बोलता है। देवता बनना है, दैवी दुनिया लानी है, तो कैसे लानी है? अपने जीवन को परिवर्तन से लानी है। कौन पढ़ा रहा है, कौन उम्मीद रखा है हमारे ऊपर? जरा सोचे तो सही। स्वयं परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर उम्मीद रखा है। आज दुनिया में कोई प्रोफेसर, कोई दुनिया में कोई पढ़ाता है तो कौन? मनुष्य है। और बच्चों को कितना खुशी होती है, आकर के घर में सुनाता है, मम्मी आज लंदन से प्रोफेसर। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे है। अंत समय अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो।
सतयुग में अब तुम्हें आना है, धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है, धाम में तुम्हें गाना है। तो वो बच्चे को कितनी खुशी होती है। हमारे को पढ़ाने वाला कौन? परमात्मा स्वयं परम धाम से आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारे जीवन में कितनी परिवर्तन होनी चाहिए, कितनी हमारी धारणाएं ऊंच होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी बोल चाल कैसी होनी चाहिए, हमारे कदमों में कितना एक एक कदम अटेंशन से हम लोगों को रखना है। चूँकि बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लोग दुनिया के क्या देख रहे हैं? ये ब्रह्मा कुमार हैं, इनको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो पढ़ाई में फेथ, पढ़ाई में निश्चय कौन पढ़ा रहा है तो जीवन में परिवर्तन होगा। फेथ नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, लगन नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। लगन जरूर चाहिए, निश्चय जरूर चाहिए, फेथ जरूर चाहिए। नहीं तो आज देखिए कि लोग तो कितने अच्छे ज्ञान देते हैं। एक कहानी है पंडित का कि वो गंगा के पार अपने कुटिया में रहता था। उसको भोजन खिलाने के लिए गांव से, गंगा पार से कुछ माताएं बहनें आकर के उनको रोज भोजन खिलाती थी। एक दिन क्या हुआ कि भोजन खिला करके जा रही थी तो नाव नहीं मिला। तो पंडित के पास आई, स्वामी जी नाव नहीं है, हम कैसे पार जाएंगे? तो राम राम कहो, पार हो जाएगी। उनको निश्चय था, ये जो कह रहे हैं उस सत्य कह रहे हैं, उस निश्चय के आधार पर वो राम राम कह करके वो पार हो गई। अब जब भी उनको भोजन लेके आती थी राम राम कहती थी और उनके पास नदी पार करके आ जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आज हमारे गांव में चलिए, हमारे घर में चलिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम चलते हैं। जब वो नदी किनारे गए तो उन्होंने कहा कि नाव कहाँ है? तो माताओं ने, वो बहनों ने कहा कि आपने ही कहा था ना कि राम राम कहने से पार हो जाएंगे। हम लोग रोज रोज राम राम कह करके आपके पास आते हैं और राम राम कह करके चले जाते अपने घर में। तो पंडित हैरान हो गया, जीवन नहीं है, फेथ नहीं है, बोल रहा है। तो इसलिए बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बना रहे हैं। हमारे जीवन में हमको फेथ होना चाहिए, बाबा पर फेथ होना चाहिए कि बाबा कौन? बाबा परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऋषि मुनि, कोई गुरु गोसाई नहीं है, स्वयं परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी बोल कैसा होना चाहिए, हमारी चलन कैसा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम याद करते हैं तो याद से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा? जरूर होगा। किसको याद करते हैं, किससे योग लगाते हैं? स्वयं बाबा से योग लगाते हैं ना। तो कईयों को निश्चय नहीं होता है कि क्या हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग बाबा से लगता है, बाबा के पास हमारी योग पहुंचता है। 101% आपका योग बाबा से लगता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि शुरू में विदेशी भाई बहने आए तो उन दिनों में बाबा सबसे बहुत मुरली चलाते थे सभा में, फिर ग्रुप से मिलते थे और एक एक भाई बहनों को वरदान देते थे और टोली अपने हाथों से खिलाते थे। ये 72, 73 की बात सुना रहा हूँ। वो भी दिन थे, चाहे इंडियन थे चाहे विदेश के थे, एक एक भाई बहनों को बाबा वरदान देते थे, दृष्टि देते थे, टोली खिलाते थे। तो कुछ भाई बहनें अंग्रेज, चाहे अमेरिका के हों, रसिया के हों, जापान के हों,
तो वो अपने थैले में वो कार्ड लेके आते थे। जो भाई बहनें वहाँ से नहीं आते थे किसी कारणवश, तो वो कार्ड भेजते थे कि भाई आप बाबा से मिलोगे तो मेरी कार्ड बाबा के हाथ में देना। तो वो अपने थैले से कार्ड निकाल करके बाबा को पकड़ाते थे और कहते थे फलाना भाई ने बाबा आपको बहुत याद दिया है और कार्ड दिया है। तो बाबा क्या जवाब देते थे, बच्चे 8 दिन पहले जब आप अमेरिका से निकले हो तो मॉल में जाकर के कार्ड खरीदा, उसी समय उसकी याद आ गई, बाबा के लिए कार्ड खरीदा। अब आप सोच सकते हो एक अमेरिका का भाई मॉल में भगवान को याद किया कि बाबा के लिए कार्ड खरीद रहा हूँ, बाबा को लिख करके भेजूंगा, उसकी याद वहाँ से पहुँच गई। तो क्या बाबा के हम बच्चे यहाँ बैठ करके तपस्या करते हैं या अपने घरों में तपस्या करते हैं या सेंटर पर तपस्या करते हैं, बाबा के पास पहुँचता नहीं है? पहुँचता है ना। तो इसलिए हम कहाँ भी रह करके रास्ते चलते हैं, स्मृति में हैं, बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ है। केवल स्मृति का खेल है, हम साधारण नहीं हैं, हम साधारण जगह नहीं पहुंचे हैं। किसके साथ हैं? स्मृति तो लाओ, बाबा मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। देखो आपका जीवन कितना परिवर्तन आ जाता है, आपके जीवन में कितना आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल हो जाती है। स्मृति का खेल है। हम कहाँ भी 2 मिनट फ्री हों, लगन हो परिवर्तन करने की, तो 2 मिनट में क्या होगा, बाबा याद आएगा। बाबा को हम अपने पास बुलाएंगे, या जहाँ ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं या कहाँ भी बैठे हैं, हम बाबा के पास जाएंगे। जो व्यक्ति अपने ऑफिस में अगर 2 मिनट भी फ्री होता है तो बाबा के पास जाता है या बाबा को अपने ऑफिस में बुलाता है, सारे दिन में कितना बार 2-2 मिनट फ्री होता होगा, आप सोचो, अंदाज लगाओ। तो कितना बार वो बाबा के पास गया। बाबा उसके ऑफिस में इतना 10 बार अगर गया होगा सारे दिन में, 10 बार जिस ऑफिस में, जिस घर में भगवान आए, उस घर का वातावरण कैसा हो जाएगा, उस ऑफिस का वातावरण कैसा हो जाएगा, सोचो। तो इसलिए केवल हमको बाबा ने जो सुनाया है वो हम अपने जीवन में धारण करें। हमको देवता बनना है, सतयुग लाना है, तो सतयुग में तो हम जाएंगे, लेकिन सतयुगी संस्कार यहीं भरना है, दैवी संस्कार हमको यहीं भरना है। हम इस शरीर में रह करके लोग कहें ये तो देवता हैं, कोई अच्छे काम करते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो महात्मा है। कोई और अच्छा काम करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये तो देवता हैं। स्वर्ग थोड़ी आया है या स्वर्ग से थोड़ी उतरा है, हमारे साथ ही रहता है, लेकिन अच्छा कर्म करता है, भला कर्म करता है, किसी को नेगेटिव किसी भी बातों से उसको नीचे गिराने के उसके मन में कोई ख्यालात नहीं है, तो क्या हो जाता है। तो उसी तरह हम लोगों को नहीं, कोई कुछ भी करे, हमको किसी के साथ नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है। ये जो समय मिला है, ये जो श्वास हमारी है, केवल सेवा के लिए है, केवल बाबा की याद के लिए है, केवल स्मृति के लिए है। ये जो समय गुजर रहा है, समय जो पास हो रहा है, साधारण समय नहीं समझिए। ये दिन याद आएंगे, जैसे आज साकार के दिन याद आता है, जो साकार में बाबा के पले हुए कुछ रतन अभी भी हैं, वो याद करते हैं। वो दिन याद आता है, साकार ने कैसे पालना दिया, कैसे स्नेह दिया, कैसे शक्ति बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग खोल करके उनमें स्नेह, शक्ति, प्यार भरा, हिम्मत भरी। आज वो पिलर हैं यज्ञ के। तो उसी तरह साकार का पार्ट पूरा हुआ, अब व्यक्त पार्ट चला। अब व्यक्त बाप दादा ने हमारी जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। अब पढ़ाई, जैसे बच्चों को एग्जाम का दिन आता है, पढ़ाई पूरी होती है, तो क्या होता है, सेल्फ स्टडी के लिए स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, मास्टर छुट्टी दे देते हैं कि अब
खुद पढ़ो। तो ये समय है खुद स्टडी करने का। मास्टर बीच बीच में आकर के आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बताएगा, तो अव्यक्त बाप दादा बीच बीच में आकर के हम बच्चों को बताया। अभी वो भी पार्ट पूरा हो गया, हो रहा है। अब पार्ट कौन सा चल रहा है? एग्जाम देने की तैयारी करनी है। तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना है, कितना अपने जीवन में एक एक कदम पर, एक एक श्वास पर अटेंशन देना है। आज देखिए दुनिया में आईएएस की लोग तैयारी करते हैं। कोई आपके बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, तो कितना पढ़ता है एक जीवन के लिए। कोई आपका बच्चा डॉक्टर है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो उसको एडमिशन आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, कितना मेहनत करता है डॉक्टरी बनने के लिए। 14-14 घंटा पढ़ता है, 16 घंटा पढ़ता है। हमको बाबा देवता बना रहा है, हम कितना घंटा मेहनत करते हैं अपने आप से जरा पूछें। वो एक जन्म के लिए कर रहा है, एक जन्म वो डॉक्टरी कर लेगा, डीएम कर लेगा, आईएएस ऑफिसर हो जाएगा, उसको पोस्टिंग भी हो जाएगी, पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डीएम बन करके रहेगा। वो जा रहा है फील्ड में, एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया, कहाँ डीएम गया? और हम जो तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हम ये कर रहे हैं, मान लो जी हम बैठे बैठे भी अगर शरीर छोड़ दें तो हम जो सेवा किए हैं, तपस्या किए हैं, वो हमारा साथ जाएगा या यहीं छोड़ देंगे? और वो भी कितने जन्मों के लिए? एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना है, कितना हम अपने आप को ये ध्यान रखना है अपने जीवन के ऊपर, हमको कितना महान बनना है। सोचें, कभी हम देवता बनने के लिए सोचा था? हम मंदिरों में गए थे अज्ञान काल में, प्रसाद चढ़ाया था, भगवान से कुछ मांगा था, तो क्या मांगा था? नौकरी दे देना, गाड़ी दे देना, बंगलो दे देना, अच्छा संबंध दे देना, यही मांगा था ना। ये नहीं मांगा था कि हमको देवता बना देना, हमारा जीवन परिवर्तन कर देना। ये नहीं मांगा था कि भगवान आ करके हमको पढ़ाना, हम अपने अपने नयनों में बैठा करके ले जाना। बाबा क्या कहता है? हम अपने बच्चों को अपने नयनों में, पलकों में बैठाएंगे। हमको आकर के वो देवता बना रहा है। तो हम लोगों को कितना ना अंदर में लगन होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वाह रे मेरा भाग्य, वाह! हमने भक्ति मार्ग में जो वायदाएं की थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान से कि भगवान आप आओगे, हम कुर्बान जाएंगे। बाबा आया, 80 साल से पढ़ा रहा है, फिर भी हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन किए हैं, जरा अपने आप से पूछें। हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, फिर भी वो थका नहीं है। आज माँ बाप बच्चे को 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 बार फेल हुआ तो कह देते हैं कि पढ़ने वाला नहीं है, इसको बिजनेस में लगाओ, इसको कुछ नौकरी कराओ, कुछ काम दे दो। थक जाते हैं। भगवान 80 साल से, 82 साल से पढ़ा रहा है, अभी तक थका नहीं है। तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना चाहिए, कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा को। वाह बाबा वाह, कैसा मेरा जीवन बना रहा है, क्या हमारे लिए आप तोहफा लेकर के आए हो। कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमने संकल्प में भी नहीं था। हम आपको बार बार उनका शुक्रिया करें, कोटि कोटि अभिनंदन करें, तभी भी रिटर्न बाबा को हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ भी हो जाए, कहाँ भी नहीं देखना है, कहाँ भी कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस याद में ऐसे लगन में मगन हो जाएं, ऐसे शुक्रिया अदा करें। क्यों करना है? क्योंकि देख क्या रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है, हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। थोड़ा साक्षी होकर के अपने आप को हम देखें,
कितना हमारे में गुस्सा था, क्रोध था, क्या क्या हमारे में बुरी आदतें थी, बाबा के बन करके सारी आदतें मिट गई। जो कितने गुरु गोसाइयों के पास जाकर के हमने आशीर्वाद लिया था, लेकिन हमारी कमी कमजोरी नहीं गई। यहां आकर के, बाबा के घर में आकर के, बाबा रोज ब्लेसिंग दे रहा है। आंख खुलते कौन दिखाई दे रहा है? किससे मिलते हैं? बाबा से मिलते हैं ना। तो हम बड़ा दिल से, बड़े खुशी से, बड़े उमंग उत्साह से बाबा से मिले। वाह मेरा भाग्य, वाह। गुड मॉर्निंग करें तो एकदम चेहरा खिला हुआ हो, नींद का असर ना हो। अरे दिखाई कौन दिया? कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। वाह मेरा भाग्य जग गया। क्या चाहिए इस संसार से? कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला। बना क्या रहा है? हमारे लिए लेके आया क्या है? बहिष्ठ का मालिक बना रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है। हमारे को महल कैसा दे रहा है? जिस महल में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। थोड़ा अपने घर को याद करें, महल को याद करें। देखो कहाँ बुद्धि जाएगी? किसी चीज में बुद्धि लटकेगी, किसी चीज में बुद्धि अटकेगी? जरा भी नहीं। ये है परिवर्तन। इतना हम परिवर्तन करें, अरे दुनिया देखे तो खुश हो जाए। हम अपने घर को, बाबा का आस क्या है? हर बच्चे का घर आश्रम हो, हर सेंटर तीर्थ स्थान बने। ये आस है ना बाबा ने ये आस रखा ना, ये परिवर्तन करने के लिए कहा है ना। कब हम बनाएंगे? कौन सा दिन होगा? परिवर्तन तो इतना फास्ट हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अपने में क्या परिवर्तन कर रहे हैं? तो हम लोगों को ये परिवर्तन करना है। सोचो, बाबा आ रहा है मिलने के लिए। कौन आ रहा है? थोड़ा बात तो करो। भगवान मिलने के लिए आ रहा है, हर बच्चे को अनुभव करा रहा है। आज दादी का रथ ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या सोचती हैं? एक दिन हम अभी गया था, समाचार आप लोगों को सुनाया। एक बार गए थे, दादी अकेले बैठी थी, शाम का टाइम था, कुर्सी पे बैठी थी। बहनें जो उनकी सेवा में है वो और काम में बिजी थी। तो हम दादी के पास कुर्सी लेकर के बैठ गया। पूछा, दादी आप क्या सोचते हो? तो मेरे को दृष्टि दिया, मुस्कुराई, बोली कि मैं सोच रही हूं कि दुनिया में कितना दुखी लोग हैं, कितना संसार में अशांति है। खुद तकलीफ में है, खुद बीमार है, अपने बीमारी को नहीं बता रही है। मेरे को पेन है, मेरे को कमजोरी है, मेरे को ये तकलीफ है, वो खुद नहीं बता रही है, दुनिया की तकलीफ देख रही है। ये है, ये जीवन किसके लिए है? दुनिया के लिए है, अपने लिए नहीं है। हम इस तरह से परिवर्तन करें। ये हमारे बड़े से हम क्या सीखते हैं? आज दादी जानकी को कल आई थी, थोड़ी ठीक होती है तो कहती है कि भाई हंसा ले चलो मेरे को क्लास में। हम क्लास नहीं कराऊंगी, योग कराऊंगी, हाथ हिला दूंगी, ओम शांति करूंगी, लोग खुश हो जाएंगे। खुश होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। एक सेकंड में परिवर्तन कर देती हैं। कैसे? उनका जीवन परिवर्तन किया हुआ है। तो हम लोग भी बाबा के बच्चे अगर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं तो दुनिया में जो भी दुख अशांत वाली आत्माएं हैं उनके नजदीक रहेंगे तो एक सेकंड वो हमारे नजदीक आएंगे, उनकी दुख दर्द मिट जाएगी। वो दिन आ रहा है। लोग लाइन लगाएंगे, लोग कहेंगे मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे को शांति चाहिए। तो अभी जो हम तपस्या कर रहे हैं तो ये साधारण नहीं है। वो थोड़ी में हम खुश ना हो जाएं, थोड़ी परिवर्तन हो गया खुश हो जाते हैं। बाबा के बच्चे कितना, बाबा कभी कभी कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं कि थोड़ी सी प्राप्ति में खुश हो जाते हैं। आज योग लगाया, अशरीरी बन गया, शरीर का भान ही नहीं रहा। बहुत पावरफुल योग लगा, बीज रूप स्थिति हुई। थोड़ी देर के बाद शरीर के भान में आ गया। बाबा तो चाहते हैं बच्चे सुबह सुबह अपनी स्थिति इतना अच्छा बना लो कि सारा दिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके कार्य करो।
कर्म योगी बन करके काम करो। काम करना है, जवाबदारी जो मिली है प्रवृत्ति का, परिवार का, वो संभालना है। बिजनेस की जवाबदारी मिली है, संभालना है, लेकिन कैसे? उपराम होकर के संभालना। तो कब? जब बाबा से सुबह सुबह उठ करके इतनी प्राप्तियां लेंगे, शक्ति लेंगे, वरदान लेंगे। वो दे रहा है। अभी ये संगम का समय है, हम सारा कल्प मांगते आए हैं, अभी वो दे रहा है, केवल लेना है। अभी मांगने की जरूरत नहीं। भगवान मुझे धन दे दो, सुबह उठ के कहें कि मेरा भाग्य कैसा है, मुझे बाबा ने गरीब बनाया, गरीबी जाएगी नहीं। अरे ये उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो, तो भगवान को कहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह कौन मिला है, क्या दिया है। ऐसे उमंग से बाबा से मिले तो भाग्य जग जाएगा, भाग्य का रेखा बदल जाएगा। क्योंकि जैसा संकल्प करेंगे वैसी सृष्टि बनेगी। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कहीं विदेश में नहीं गया, कहीं फ्लाइट में नहीं बैठा, कहीं माइक पर भाषण नहीं किया, कहीं सभा में जाकर के, किसी के स्टेज पर जाकर के, बैठे बैठे अपने कुटिया में संकल्प किया। आज सृष्टि संकल्पों से बदल दिया कि नहीं बदला? हम लोग कहाँ से आए हैं? बाबा के संकल्पों से आए हैं ना। भाई साहब ने कहा कि 140 देश में बाबा का झंडा लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है? बाबा के संकल्पों से हो रहा है ना। तो क्या बाबा के बच्चे हम संकल्प करेंगे वो पूरा नहीं होगा? श्रेष्ठ संकल्प करना है, तपस्या करनी है। इतना तपस्या करें, जो संकल्प करे वही हो। ये संकल्प, ये समय है, बाबा वरदान दे रहा है। ये समय हाथ से चला जाएगा, पश्चाताप की घड़ी आएगी। अरे सब कुछ था, मधुबन में इतना बार गए, क्या परिवर्तन किया, क्या लेकर के आए? ये परिवर्तन करना है बाबा के कमरे में जाकर के। आज शाम को बाबा आए, उनको कोई भी कमी अगर अभी तक है उनको दे देना है। बाबा ये संभालो। जैसे छोटा बच्चा होता है, खिलौना अगर टूट गया तो क्या करता है? मम्मी को दे देता है, ये तुम संभालो। तो उसी तरह हमारे में कोई भी कमी कमजोरी है, वो बाबा को आज हम अर्पित कर दें, दे दें, निश्चिंत हो जाएं। हम इतनी तपस्या करें, वह बाबा को कहें, बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि दुनिया की नजर है आप पर। दुनिया की नजर का किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर है। अब आप सोचिए, दुनिया की नजर हमारे ऊपर है तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, हमारे में कितना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। आज कोई मेरे को देखे तो कुछ देखे, कल देखे तो कुछ देखे, बोले कि इनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। हमारे परिवर्तन को देख करके उसको प्रेरणा मिले, वो आए कि नहीं मैं भी चलूं, मेरे में भी परिवर्तन आए। हमारे शांति को देख करके उसको परिवर्तन करने की प्रेरणा है कि नहीं, अरे ये बिजनेस में रह करके इतना शांत है, इतना इनमें शक्ति है, इतना प्रेम है, तो हम भी चलो जहाँ जाते हैं वहाँ चलें। बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग भाग करके आएंगे, वो दिन आ रहा है। केवल हम लोगों को संपन्न बनना है, केवल बाबा से प्राप्ति करनी है। बाबा जो दे रहा है अपने में समाना है, अपने में भरना है, अपने जीवन को सजाना है, यही काम है। अब का जो समय चल रहा है, टचिंग का समय चल रहा है। क्या क्या कमी है, क्या क्या पॉइंट्स अभी तक हमारे मन में है, हम रियलाइज करें, ढूंढें और बाबा को अर्पित करें। अभी तक बाबा हाथ पसार करके हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए खड़ा है, वतन में बुला रहा है। गीत हम सुनते हैं कि कब तक बुलाओगे हमको, अब बाबा बुला रहा है वतन में आ जाओ। तो बाबा जब बुला रहा है तो हम तैयारी कब करेंगे? ये समय है तैयारी करने का, ये समय है अपने आप को फरिश्ता बनाने का, परिवर्तन करने का।
थोड़ा मेहनत करो, मेहनत भी नहीं लगता है, थोड़ा कदम उठाओ, थोड़ी संकल्प करो, देखो कितनी प्राप्ति होती है। बाबा क्या से क्या बना देता है, क्या से क्या अनुभूति करा देता है, ये तो बाबा की कमाल है ना। ये कमाल, ये वरदान हमको फिर कल्प में नहीं मिलेगा। मनुष्य मिलेंगे, देवताएं मिलेंगे, देवताओं के साथ रहेंगे, भगवान नहीं मिलेगा। अभी ही कुछ घड़ियां रह गई है भगवान के साथ व्यतीत करने का, भगवान के साथ बातें करने का, जीवन में परिवर्तन करने का, जीवन को संपन्न बनाने का। ये कुछ घड़ियां है, तो हम लोगों को अटेंशन देना है, कहीं भी बुद्धि बाहर नहीं भटके। आप कहेंगे कि भाई बीमार हैं, कुछ हो जाता है। अरे बीमार हैं तो क्या है, हम तो बड़े बड़े, हम अपने बड़ों को देखा है, नज़दीक से देखा है। हमारे जगदीश भाई बीमार थे, उनको जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनकी सेवा में मैं 2 मास रहा। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे तो दूर से कहते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए वरदान क्या है। वो 15 मिनट ज्ञान सुनाते थे और फिर वो लोग ट्रीटमेंट देते थे। बीमार तो वो भी हुए। तो ये स्थिति हो कि कैसे भी हमारे पास परिस्थिति आए, लेकिन हमारी स्थिति इतनी अचल अडोल, इतनी प्रभावशाली स्थिति हो, लोग आए तो अनुभव करें। हमने देखा गुलजार दादी को, सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल ब्रिज कैंडी है, सबसे बड़ा डॉक्टर फारूक उदवाड़िया है, उसके अंडर में एडमिट किया था। वो पेशेंट से जब वो राउंड में आता है तो पेशेंट से 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता है। दादी के पास आता था तो अगर दादी चेयर पर बैठी है तो दादी के चारपाई पर वो बैठ जाता था, अगर दादी चारपाई पर है तो चेयर पर वो बैठ जाता था। इतने देर में दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो। सोचिए, डॉक्टर हैरान हो जाता था। आज अशोक मेहता इतना बड़ा कैंसर सर्जन कैसे ज्ञान में आए। दादी की सर्जरी किया और जब वो राउंड पर आते थे तो वो पूछने के पहले दादी पूछती थी कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। वो हैरान हो जाते थे, आज तक तो मेरे से कोई पेशेंट बात नहीं किया, अपनी बीमारी ही बताता है, ये जरूर कोई महान आत्मा है। अपने जा कर के अपने वाइफ को, अपने बच्चों को बोला कि ये जा कर के देखो वार्ड में कितनी महान हस्ती है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं बताया, कोई ये नहीं कहा। नहीं तो लोग पेशेंट लिस्ट बना कर रखते हैं कि डॉक्टर आएगा, ये कंप्लेन सुनाएंगे, ये बीमारी सुनाएंगे, ये तकलीफ सुनाएंगे, ये तकलीफ सुनाएंगे। लेकिन दादी, डॉक्टर जी आप कैसे हैं, ये है परिवर्तन। वो भी बीमार हैं, हम भी बीमार होते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, सिर दर्द हो जाता है, मेरे को कोई दवाई नहीं दिया, मेरे को कुछ ये नहीं किया। अरे बाबा जो सुप्रीम सर्जन है उसके पास क्यों नहीं चले गए, क्यों नहीं जाते हैं। सुप्रीम सर्जन घर में बैठा है, उसको क्यों नहीं याद करते हैं, उसके नज़दीक बैठे, उससे शक्ति ले, ऐसे ही चला जाएगा। तो ये पहले के जब साकार बाबा थे, कोई डॉक्टर यज्ञ में नहीं होता था, न आता था। एक बार की बात हम आपको सुनाएं, परिवर्तन। 4 बहनों को डायरिया हो गया। यज्ञ में हमारा विश्व किशोर दादा मैनेजर थे। वो देखा कि सुबह से बहनें स्नान कर रही, 4 बहनें। सोचा कि कहीं से पैसा देखें, जेब में देखा नहीं मिला। सोचा कि अलमारी में कपड़ा चेंज करते हैं तो पॉकेट से निकाल करके रख देते हैं। अलमारी चेक किया, केवल 4 पैसा मिला, 1 आना मिला। वो मार्केट लेके गया, मार्केट में डायरिया की एक गोली मिली, वो लेके आ गया। अब खड़ा होकर सोच रहा है कि 4 बहनें को डायरिया है, मैं किसको गोली खिलाऊं, किसको एक गोली दूं, किसको न दूं। इतने देर में बाबा कहीं से आ रहे थे, बाबा के दृष्टि दादा के ऊपर पड़ी। तो बाबा ने पूछा, बच्चे क्या सोच रहे हो। नहीं बाबा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, आपके शकल से लगता है आप कुछ सोच रहे हो। तो
तो बाबा ऐसा है कि 4 बहनों को डायरिया सुबह से हो रहा है, पैसा हमने ढूंढा नहीं मिला, फिर भी अपने अलमारी को देखा तो उसमें 4 पैसा मिला, मार्केट गया 1 गोली लाया, अब मैं सोच रहा हूं कि 1 गोली मैं किसको दूं। तो बाबा बोलते हैं बस इतनी छोटी सी बात तुम सोच रहा है, मेरे को दो। और बाबा ने उस गोली को 4 टुकड़ा किया और पानी मंगाया, एक एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया, डायरिया खत्म। तो कहने का भाव है कि बीमारी, परिस्थिति, पेपर सबके पास आई है, आएगी। आज छोटा या कोई बर्तन खरीदते हैं, मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं तो 3 बार उसको ठोकते हैं कि टूटा तो नहीं है। हमको विश्व का मालिक बना रहा है, विश्व का बादशाही दे रहा है, क्या हमारी पेपर बाबा नहीं लेगा? सोचो, 84 जन्म हम पार्ट प्ले करके आए हैं। ज्ञानी तो आत्मा बनकर आए हैं कि किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा ने हमको सिखाया है कि बच्चे दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को ये नहीं करना है। आज ज्ञान हुआ ना, पहले तो हम इसी को खुशी मानते थे। तो हम 84 जन्मों में किसके साथ क्या करके आए हैं, आज चुकतू करना है तो हम चिंता में हैं? नहीं, हमको खुशी होनी चाहिए। अरे ये तकलीफ मुझे कल आना चाहिए, आज क्यों आया है? खुशी खुशी उसको विदाई करें। क्यों? कल पहले हमारी विजय हुई थी। हमारा साथी कौन है? हमारा बाप कौन है? सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है, याद होनी चाहिए। आज एक दादी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जब उसको जीभ का कैंसर हो गया, बॉम्बे में ले गया, उसको जीभ, डॉक्टर ने बोला कि आपका जीभ काटना पड़ेगा, एडमिट किया। सुबह दादी का फोन आता है, अपने हॉस्पिटल में किया था तो वहाँ क्लास चलती थी, सुबह उनका फोन आता है कि आप 1 मिनट आएंगे मेरे पास 5 बजे। तो हमने कहा जी दादी मैं आ रहा हूँ। तो उनके पास गया तो वो बोलती है कि मेरी जीभ आज 8 बजे ऑपरेशन होगा, काट देगा, मैं मुरली नहीं सुना सकती हूँ, क्या मैं सुबह जा कर के क्लास करा करके मुरली सुना करके आऊँ? देखो, उनको अपनी कैंसर की चिंता नहीं है, जीभ कटने की चिंता नहीं है कि मैं कैसे खाऊंगी, मुरली की चिंता है, बाबा की मुरली कैसे सुनाएंगे। ये है तपस्या, ये है परिवर्तन। इस तरह से सबके जीवन में पेपर आए हैं, सबको पेपर से पास करना पड़ेगा और करते हैं, लेकिन हमको निश्चिंत, कल पहले हमारी विजय हुई है, ये पहली बार पेपर हुआ है, कोई पहली बार मुझे हिसाब किताब चुकतू करना पड़ रहा है नहीं। ये 5000, बाबा कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, आज हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है क्या? क्यों घबराते हैं? क्यों अधीर होते हैं? क्यों हम अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं और फिर दोष देते हैं? क्या करें, मेरी बीमारी के कारण मेरी स्थिति खराब हुई? नहीं, अनेक बार हमारे जीवन में आया है और हमारी विजय हुई है। बाबा ने कह दिया है, बच्चे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमारे भगवान ने वरदान दिया है। आज कोई गुरु गोसाई मनुष्य वरदान दे देते हैं तो हम नशे में नाचते रहते हैं। गुरु जी ने वरदान दिया है, अरे भगवान छप्पर फाड़ के वरदान दे रहा है, नशा नहीं चढ़ता है? सोचो, भगवान हमारे साथ है, हम लोगों को कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो जब हमको बाबा वरदान दे रहा है, किस बात की चिंता है? परिवर्तन की चिंता उसको होनी चाहिए। हम तो नाचते रहें। परसों के मुरली में क्या था? भगवान देवता बनाने आया है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, बच्चे हंसते रहो, खेलते रहो, खाते रहो, देवता बन जाओगे, आशीर्वाद। परसों तरसों की साकार मुरली की बात है। तो बाबा हमको बना रहा है, इतना इजी कर रहा है, मैं सोच सोच कर मेरा ये संस्कार जा नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? अरे बाबा को याद करो, सब चला जाएगा। ये समय है प्राप्ति का,
ये समय है बीज डालने का, ये समय चल रहा है, हम इस समय से चूके नहीं। इसलिए हमारी यही ये है कि नहीं, हम बाबा को इतना याद करें। जैसे दादियाँ सुनाती है कि बाबा को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। तो हमारा जीवन ऐसा हो जाए, ऐसे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, लोग कहें कि जीवन है तो इनका है। भगवान के बन करके अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया तो कब करेंगे? कौन सा आएगा? भगवान से बड़ा कोई है क्या? कोई मनुष्य है? कोई गुरु गोसाई है? कोई है नहीं। बाबा आया है, बाबा का हाथ पकड़े हैं, जीवन परिवर्तन होना ही है, करके हम अपने नई दुनिया में जाएंगे, ये संकल्प करना है। ओम शांति। थैंक यू। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्न